गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजू लहरी, संगीत शिक्षक, प्रोजेक्ट इंटर स्कूल शेरघाटी से। आज मैं आपको बताऊंगा कथक, और कथक करने का सबसे आसान तरीका। इसको नियमित अगर किया जाए तो बहुत ही कम दिनों में तत्कार की जानकारी आपको हो सकती है। तत्कार का मतलब होता है जैसे सरगम गायन वालों के लिए जरूरी है, तबला वालों के लिए कायदा जरूरी है, वैसे ही कथक नृत्य के लिए तत्कार जरूरी है। तो कथक का उत्पत्ति कथावाचकों से हुई है। कथावाचक मतलब जैसे आपने सुना होगा कभी कि राम कथावाचक, भागवत गीता का कथावाचक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं। तो कथा के माध्यम से वो मुद्रा अपना दिखाता था, अपने भावों को प्रकट करता था, अपने नृत्य के माध्यम से नाच कर लोगों को समझाता था, समझाने का प्रयास करता था, और वहीं से कथक की उत्पत्ति हुई। और आज ये कथक बिहार और यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में व्यापक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और आज प्रत्येक व्यक्ति के जनजीवन में इसका बड़ा ही महत्व है। तो कथक की सबसे प्रथम जानकारी यही है कि हम पहले ताल को सही करें, क्योंकि बिना ताल को जाने, बिना ताल को सीखे न हम गा सकते हैं, न बजा सकते हैं। नृत्य करने की तो बात ही नहीं है। तो हम आइए शुरू करते हैं कथक की तत्कार। लेकिन इससे पहले 3 ताल का हम हाथ पे ताली लगाकर अभ्यास जरूर करें। इससे हमारा ताल सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और हम अच्छे ढंग से कथक कर सकते हैं। तो 1 से 16 तक, 1, 5 और 13 पे ताली और 9 पे खाली। जैसे देखिएगा, हम जैसे हाथ से बजा रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे खाली, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर 1। फिर से एक बार देखिए, 1 ताली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खाली, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ये 16 मात्रा का होता है 3 ताल। अभी हम 16 का अभ्यास नहीं करेंगे, अभी हम मात्र 8 का अभ्यास करेंगे। मात्र 4 का अभ्यास पहले करेंगे, 4 के बाद फिर 8 का करेंगे, 8 के बाद फिर 16 का करेंगे। तो सबसे पहला नृत्य में एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि हम जब खड़ा हो तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं खड़ा हो आगे की ओर, और ऐसे पीछे भी नहीं खड़ा हो, बिल्कुल सीधा स्टिक खड़ा हो। और पैर जो होना चाहिए 1 मुट्ठी की दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे, पैर को ऐसे सटा के नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का 1 मुट्ठी की दूरी पे फैला कर रखेंगे। इससे फायदा क्या है? फायदा क्या है कि घुंघरू से हमारा पैर में चोट ना लगे। दूसरा बात कि हम नृत्य करते वक्त गिरे नहीं। ये सब ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा स्टिक शांति से खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़ा होंगे, हल्का तन कर खड़े होंगे, हल्का, ज्यादा भी नहीं, समान रूप से। और उसके बाद समान हाथों को, जैसे ये 5 अंगुलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। अंगूठा,
तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। तो हम तर्जनी को देखिए, घाट यहाँ पे बना हुआ है ये अंगुली में, 1 2 3 4। तो ये पहली घाट पे अंगूठा को हम सटाने का प्रयास करेंगे। ये पहली घाट पे हम इसको सटाने का प्रयास करेंगे और अपने तर्जनी को ऐसे डाउन करेंगे, ऐसे देखिए मुद्रा। और ठीक है, और बाकी तीनों अंगुलियों को एकदम सीधी रखना है। जैसे देखिए, ऐसे भी नहीं रखना है और ऐसे भी नहीं रखना है, इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार। और इधर दायां और फिर बायां को भी उसी प्रकार इसको हम डाउन करेंगे ऐसे, और अंगुलियों को सीधा, और इसको अपने सीधे समान अपने छाती के समीप लाएंगे ऐसे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो भी खराब लगेगा और नीचे ले जाएंगे तो भी खराब लगेगा। समान रूप से सीधी होंगी कि आराम से हाथ को हम ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे हम चला सकें। यह है कथक का पहला मुद्रा, जो खड़ा जैसे ही हम स्टेज पे होते हैं तो ये जानकारी हो जाती है लोगों को, ऑडियंस को, दर्शकों को कि ये कथक करेगा। अब ध्यान रखना है पैर का जो संचालन हम करेंगे, क्योंकि ये प्रथम अध्याय है इसलिए हम बहुत ही सावधानी पूर्वक छोटी छोटी चीज को बता रहा हूं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। छोटा का मतलब ये नहीं होता कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कथक का बेस खड़ा ही नहीं हो सकता है। जैसे मकान बिना पिलर का अगर रहेगा तो दुर्घटना घटना हो सकती है, वो मकान कभी भी गिर सकता है। तो आइए पहले पैर के संचालन को हम समझें। पैर के पास ये है दायां और ये बायां। तो हमको पहले 4 बार, पहले दायां 1 2 3 और 4, इतना का अभ्यास करना है। पैर फिर से देखिए एक बार, दायां बायां दायां बायां, यानी 1 2 3 4। इसका हम पहले अभ्यास करेंगे, इसके बाद हम इसका ठीक उल्टा करेंगे। पैर दिखाओ, ठीक इसका उल्टा करेंगे। कैसे देखिएगा, 1 2 3 4, और इसके बाद 4 3 2 1। फिर से देखिए, 1 2 3 4 4 3 2 1। इसी को हम, ये ठा है, ठा दुगुन और चौगुन। एक मात्रा में एक मात्रा बोलने की क्रिया को ठा कहते हैं। एक मात्रा में एक मात्रा बोलने की क्रिया को ठा कहते हैं। एक मात्रा में 2 मात्रा बोलने की क्रिया को दुगुन कहते हैं, और एक मात्रा में 4 मात्रा बोलने की क्रिया को चौगुन कहते हैं। जैसे एक बार मैं बोल रहा हूं, एक ताली बजाऊंगा, एक, ये ठा हो गया, लेकिन मैं बोलूंगा 2, बजाऊंगा 1 1 2 1 2 3 4, बजा रहा हूं मैं एक बार लेकिन बोल रहा हूं 2 बार, ये हो गया दुगुन। चौगुन मैं बजाऊंगा 1 बार, बोलूंगा 4 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया इसका चौगुन। तो हम पैर का भी जो संचालन करेंगे, पहले ठा का अभ्यास करेंगे कुछ दिन, उसके बाद दुगुन का, फिर चौगुन का। देखिए पैर और नीचे डाउन, ठा का अभ्यास देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ठा। दुगुन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये दुगुन चौगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अभ्यास हम निरंतर करेंगे, लगातार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर आपका पैर सध जाएगा, आपका पैर तालबद्ध हो जाएगा, तो आप सक्षम हो जाएंगे नृत्य करने के लिए। और इसके बाद दूसरा लेसन में हम प्रयास करेंगे और इसके अलग रूप, अलग है तत्कार आपको हम बताएंगे। ये 8 हो गया, 8 और बता देंगे तो हो जाएगा 16। तो आप 16 मात्रा का फिर अभ्यास करवा देंगे। उसके उपरांत फिर आगे का तत्कार हम आपको बताएंगे। उसके बाद सलामी, उसके बाद अनेक भाव हैं नृत्य के, उसकी वेशभूषा, घुंघरू हम कैसे बांधेंगे इसके विषय में, और उसका जो घूमने का तरीका है वो हम कैसे घूमेंगे, कैसे कैसे हम घूम सकते हैं, और कितने मात्रा में कितना बार घूमना है, कैसे घूमना है, ये हम सेकंड में दूसरा अध्याय में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजू लहरी, संगीत शिक्षक, प्रोजेक्ट इंटर स्कूल शेरघाटी से। आज मैं आपको बताऊंगा कथक, और कथक करने का सबसे आसान तरीका। इसको नियमित अगर किया जाए तो बहुत ही कम दिनों में तत्कार की जानकारी आपको हो सकती है। तत्कार का मतलब होता है जैसे सरगम गायन वालों के लिए जरूरी है, तबला वालों के लिए कायदा जरूरी है, वैसे ही कथक नृत्य के लिए तत्कार जरूरी है। तो कथक का उत्पत्ति कथावाचकों से हुई है। कथावाचक मतलब जैसे आपने सुना होगा कभी कि राम कथावाचक, भागवत गीता का कथावाचक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं। तो कथा के माध्यम से वो मुद्रा अपना दिखाता था, अपने भावों को प्रकट करता था, अपने नृत्य के माध्यम से नाच कर लोगों को समझाता था, समझाने का प्रयास करता था, और वहीं से कथक की उत्पत्ति हुई। और आज ये कथक बिहार और यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में व्यापक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और आज प्रत्येक व्यक्ति के जनजीवन में इसका बड़ा ही महत्व है। तो कथक की प्रथम जानकारी, सबसे प्रथम जानकारी यही है कि हम पहले ताल को सही करें, क्योंकि बिना ताल को जाने, बिना ताल को सीखे न हम गा सकते हैं, न बजा सकते हैं। नृत्य करने की तो बात ही नहीं है। तो हम आइए शुरू करते हैं कथक की तत्कार। लेकिन इससे पहले 3 ताल का हम हाथ पे ताली लगाकर अभ्यास जरूर करें। इससे हमारा ताल सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और हम अच्छे ढंग से कथक कर सकते हैं। तो 1 से 16 तक, 1, 5 और 13 पे ताली और 9 पे खाली। जैसे देखिएगा, हम जैसे हाथ से बजा रहे हैं इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे खाली, 10 11 12 13 14 15 16 और फिर 1। फिर से एक बार देखिए, 1 ताली, 2 3 4 5 6 7 8 9 खाली, 10 11 12 13 14 15 16 1। ये 16 मात्रा का होता है 3 ताल। अभी हम 16 का अभ्यास
नहीं करेंगे। अभी हम मात्र 8 का अभ्यास करेंगे, मात्र 4 का अभ्यास पहले करेंगे, 4 के बाद फिर 8 का करेंगे, 8 के बाद फिर 16 का करेंगे। तो सबसे पहला नृत्य में एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि हम जब खड़ा हो तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं खड़ा हो आगे की ओर और ऐसे पीछे भी नहीं खड़ा हो, बिल्कुल सीधा स्टिक खड़ा हो। और पैर जो होना चाहिए एक मुट्ठी की दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे, पैर को ऐसे सटा के नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का एक मुट्ठी की दूरी पे फैला कर रखेंगे। इससे फायदा क्या है? फायदा क्या है कि घुंघरू से हमारा पैर में चोट ना लगे। दूसरा बात कि हम नृत्य करते वक्त गिरे नहीं। ये सब ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा स्टिक शांति से खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़ा होंगे, हल्का तन कर खड़े होंगे, हल्का ज़्यादा भी नहीं, समान रूप से। और उसके बाद समान हाथों को, जैसे ये 5 अंगुलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। तो हम तर्जनी को देखिए, घाट यहाँ पे बना हुआ है ये अंगुली में, 1 2 3 4। तो ये पहली घाट पे अंगूठा को हम सटाने का प्रयास करेंगे। ये पहली घाट पे हम इसको सटाने का प्रयास करेंगे और अपने तर्जनी को ऐसे डाउन करेंगे, ऐसे देखिए मुद्रा। और ठीक है, और बाकी तीनों अंगुलियों को एकदम सीधी रखना है। जैसे देखिए, ऐसे भी नहीं रखना है और ऐसे भी नहीं रखना है, इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार। और इधर दायां और फिर बायां को भी उसी प्रकार इसको हम डाउन करेंगे ऐसे, और अंगुलियों को सीधा, और इसको अपने सीधे समान अपने छाती के समीप लाएंगे ऐसे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो भी खराब लगेगा और नीचे ले जाएंगे तो भी खराब लगेगा। समान रूप से सीधी होंगी कि आराम से हाथ को हम ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे हम चला सकें। यह है कथक का पहला मुद्रा, जो खड़ा जैसे ही हम स्टेज पे होते हैं तो ये जानकारी हो जाती है लोगों को, ऑडियंस को, दर्शकों को कि ये कथक करेगा। अब ध्यान रखना है पैर का जो संचालन हम करेंगे, क्योंकि ये प्रथम अध्याय है इसलिए हम बहुत ही सावधानी पूर्वक छोटी छोटी चीज को बता रहा हूं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। छोटा का मतलब ये नहीं होता कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कथक का बेस खड़ा ही नहीं हो सकता है। जैसे मकान बिना पिलर का अगर रहेगा तो दुर्घटना घटना हो सकती है, वो मकान कभी भी गिर सकता है। तो आइए पहले पैर के संचालन को हम समझें। पैर के पास ये है दायां और ये बायां। तो हमको पहले 4 बार, पहले दायां 1 2 3 और 4, इतना का अभ्यास करना है। पैर फिर से देखिए एक बार, दायां बायां दायां बायां, यानी 1 2 3 4। इसका हम पहले अभ्यास करेंगे, इसके बाद हम इसका ठीक उल्टा करेंगे। पैर दिखाओ, ठीक इसका उल्टा करेंगे। कैसे देखिएगा, 1 2 3 4, और इसके बाद 4 3 2 1। फिर से देखिए, 1 2 3 4 4 3 2 1। इसी को हम, ये ठा है, ठा दुगुन और चौगुन। एक मात्रा में एक मात्रा बोलने की क्रिया को ठा कहते हैं।
एक मात्रा में एक मात्रा बोलने की क्रिया को ठा कहते हैं, एक मात्रा में दो मात्रा बोलने की क्रिया को दुगुन कहते हैं, और एक मात्रा में चार मात्रा बोलने की क्रिया को चौगुन कहते हैं। जैसे एक बार मैं बोल रहा हूं, एक ताली बजाऊंगा, एक, ये ठा हो गया, लेकिन मैं बोलूंगा दो, बजाऊंगा एक, एक दो, एक दो, तीन चार, बजा रहा हूं मैं एक बार लेकिन बोल रहा हूं दो बार, ये हो गया दुगुन। चौगुन मैं बजाऊंगा एक बार, बोलूंगा चार बार, एक दो तीन चार, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया इसका चौगुन। तो हम पैर का भी जो संचालन करेंगे, पहले ठा का अभ्यास करेंगे कुछ दिन, उसके बाद दुगुन का, फिर चौगुन का। देखिए पैर, ठा, ठा का अभ्यास देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ठा। दुगुन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दुगुन। चौगुन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अभ्यास हम निरंतर करेंगे, लगातार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो एक सप्ताह के अंदर आपका पैर सध जाएगा, आपका पैर तालबद्ध हो जाएगा, तो आप सक्षम हो जाएंगे नृत्य करने के लिए। और इसके बाद दूसरा लेसन में हम प्रयास करेंगे, और इसके अलग रूप, अलग तत्कार आपको हम बताएंगे। ये 8 हो गया, 8 और बता देंगे तो हो जाएगा 16। तो आप 16 मात्रा का फिर अभ्यास करवा देंगे। उसके उपरांत फिर आगे का तत्कार हम आपको बताएंगे। उसके बाद सलामी, उसके बाद अनेक भाव हैं नृत्य के, उसकी वेशभूषा, घुंघरू हम कैसे बांधेंगे इसके विषय में, और उसका जो घूमने का तरीका है वो हम कैसे घूमेंगे, कैसे कैसे हम घूम सकते हैं, और कितने मात्रा में कितना बार घूमना है, कैसे घूमना है, ये हम सेकंड में दूसरा अध्याय में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।